नमस्कार, आप देख रहे हैं डीपीएन लाइव न्यूज। प्रजापति समाज की व ओबीसी समाज की तमाम खबरों के साथ में मैं आपका दोस्त आरबी प्रजापति। सभी मित्रों से निवेदन है, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, न्यूज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आपको बता दें, सीबीआई कमलेश प्रजापति की जांच को लेकर के बड़ी तेल रिफाइनरी व इस उद्योग से जुड़े तमाम लोगों से पूछताछ कर सकती है। सीबीआई पाली थाना व सांडेराव थाना की उन तमाम एफआईआर पर भी जांच करेगी जो कमलेश प्रजापति के खिलाफ राजनीतिक दबाव में लिखवाई गई है। इन तमाम जांच से पुलिस प्रशासन की मुश्किलें बढ़ सकती है। यदि ये तमाम जांच बिना राजनीतिक चश्मे के हो जाती है तो बड़े बड़े उद्योगपति व बड़े बड़े राजनीतिज्ञ काल कोठरी के अंदर जा सकते हैं। बड़ी जानकारी आ रही है सूत्रों के हवाले से। कमलेश प्रजापति की एक प्रेमिका थी जो नागौर जिला के रहने वाली थी। अभी हम उनके नाम का खुलासा तब तक नहीं कर सकते जब तक पूरा सच सामने नहीं आता। सीबीआई इन तमाम जांच के बाद में उस स्थान को भी देखा जाएगा जहां कमलेश प्रजापति का तथाकथित एनकाउंटर किया गया। आखिर कमलेश प्रजापति जब आसानी से पुलिस की गिरफ्त में आ गया था तो उसके सीने में 4 गोली क्यों मारी गई? यह तमाम बातें प्रदर्शित करती है कि इस एनकाउंटर के पीछे राजनीतिक प्रशासन व रिफाइनरी के ठेकेदारों की मिलीभगत है और एक बड़ा हाथ माना जा रहा है जिसकी जांच सीबीआई करेगी। यही नहीं, कमलेश प्रजापति पर बाड़मेर थाने में एक भी रिपोर्ट दर्ज नहीं है जो यह प्रदर्शित करती हो कि कमलेश प्रजापति मादक पदार्थ व हथियार व गाड़ियों का क्रय विक्रय करता था। इन तमाम बातों को मद्देनजर में रखा जाएगा और पुलिस प्रशासन से इसके बारे में पूछताछ की जा सकती है। ये तमाम चीजें जो दिखाई गई है पुलिस द्वारा, इन पर भी जांच होगी। पुलिस यदि सत्य बोल रही है तो पुलिस को यह भी खुलासा करना चाहिए कमलेश किस गैंग से जुड़ा हुआ था और तमाम सामान कहां से खरीदता और कहां बेचता था। राजनीतिज्ञ लोगों के दबाव में कमलेश प्रजापति के घर आयकर विभाग का नोटिस भी भेज दिया गया। राजस्थान में ऐसे भी मंत्री हैं जो अपने आप को गरीब किसान का बेटा कहते हैं और लग्जरी गाड़ियों में चलते हैं, मगर उनके पास धन और उनकी आय से कहीं ज्यादा है। यही नहीं, मंत्री पद पर रहते उनके भाई रिश्तेदारों को ठेके दिलवाए जाते हैं। ऐसे नेताओं की जांच करने में आयकर विभाग आगे नहीं आना चाहता क्योंकि वे श्वेतपोश लोग हैं। हमारे देश की गरीबी का मुख्य कारण ये भ्रष्ट नेता है जो देश को विकसित नहीं बल्कि दिमक की तरह खोखला कर कर बेच रहे हैं, अपना घर भरने में लगे हुए हैं जो अंग्रेजों से भी ज्यादा खतरनाक है। ऐसे नेताओं को सलाखों के पीछे डाल देना चाहिए और उनकी जांच होनी चाहिए। आखिर इसके रिश्तेदारों की संपत्ति कब और कितनी बढ़ी, जब तक यह मंत्री पद पर रहा उससे पहले कितनी थी, इन सब तमाम बातों की जांच होनी चाहिए। आपको बता दें, आयकर विभाग राजस्व विभाग के अंतर्गत आता है। आप समझ सकते हैं आयकर विभाग नोटिस क्यों भेज रहा है कमलेश प्रजापति के घर। वहीं पर एक समाज का व्यक्ति जिसे समाज का सिरमौर बनाया गया अपील करता है 10 लाख के लेन देन के बारे में उन्हें बताया नहीं गया। उसने पीड़ित परिवार को कहा कि वह हरीश चौधरी पर आरोप न लगाए, लेकिन उस व्यक्ति ने तब क्यों नहीं बोला जब कमलेश प्रजापति पर तमाम मीडिया तस्कर व डकैत बता रही थी। तब उसने किसी भी मीडिया कर्मी पर किसी तरह का भी नोटिस देने से की आवाज नहीं उठाई। तब उसके जवान को लकवा क्यों मार गया। यही नहीं, वह व्यक्ति खुद भी तस्कर कहता है कमलेश प्रजापति को और बाद में समाज से माफी मांगता है। यह तो समाज का काम है, उसे माफ करे या न करे, मगर लालच भाई भाई को आपस में मरवा देता है, लड़वा देता है, इसमें कोई शक नहीं। फिर कमलेश तो समाज का बेटा था। बयान देने में यदि लालच पूरा हो जाता है तो उसे कौन देख रहा है। मगर जहां हिंदुस्तान का बच्चा बच्चा इंसाफ की मांग कर रहा हो, उन सभी की भावनाओं से खिलवाड़ करना सही नहीं होता है, क्योंकि इस धरती पर सदा के लिए किसी को नहीं रहना है।
एक अदालत वहां भी है जिसका खामियाजा इस धरती पर भोगकर वहां जाना होता है। सभी मित्रों से निवेदन है, आप वीडियो को शेयर जरूर करें, न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करें। तमाम ओबीसी व प्रजापति समाज की खबरों को दिखाने के लिए हमारा चैनल लगातार कोशिश करता है, उसके सदस्य बने और अपने दोस्तों को भी न्यूज चैनल से जोड़े। लाल रंग से लिखा है सब्सक्राइब, उसे टच करें। बराबर में घंटी का निशान है, उसे भी टच करें। आज सीबीआई लगातार कमलेश प्रजापति की तमाम जानकारियां जुटा रही है, जिसमें वे जानकारी भी जुटाई जाएगी कि कमलेश प्रजापति का जो एनकाउंटर किया गया वह किस तरह किया गया। जब कमलेश प्रजापति चारों ओर से घिर गया था और पुलिस की गिरफ्त में आ गया था, उसको 4 गोलियां मारी गई। सीबीआई इस बात की भी जांच करेगी आखिर महराम और पुलिस अधीक्षक के बयान में इतना अंतर क्यों है। पुलिस इस बात की भी जांच करेगी कि जो पोस्टमार्टम में आया वह पुलिस के कहने से बिल्कुल अलग है। ये तमाम बातें सीबीआई जांच में जा चुकी है। यही नहीं, वह कैमरे जिसमें यह सब कैद हुआ वह भी पुलिस प्रशासन की जांच पर उंगली उठाता है और वह सीबीआई उसकी जांच करेगी। अब यह तो तय है कि यदि यह जांच निष्पक्ष होती है तो इसमें बहुत से लोग जा सकते हैं। आज कमलेश प्रजापति के साथ में जन भावनाएं जुड़ी हुई है, जो एक जन आंदोलन का बड़ा रूप ले सकती है। इसलिए कमलेश प्रजापति के पीछे जिन लोगों का हाथ है, जिन लोगों ने यह कुकर्म किया, उन लोगों को सजा तो जरूर होनी चाहिए। यदि इन लोगों को सजा हो जाती है तो भारत का कानून एक मजबूत कानून के दायरे में देखा जाएगा। सीबीआई जांच सबसे बड़ी जांच भारत की जांच मानी जाती है। जो कहा जाता है कि दूध का दूध और पानी का पानी कर देगा, इसी बात को लेकर के समाज के तमाम लोगों में खुशी की लहर है कि अब यह दिन दूर नहीं जब कमलेश प्रजापति को न्याय मिल जाएगा, उसके बच्चों को न्याय मिल जाएगा और वे कर्मचारी, वे अधिकारी, वे पुलिसकर्मी जो लगातार कमलेश प्रजापति के फर्जी इनकाउंटर में शामिल रहे, उनको सजा जरूर मिलेगी। उन लोगों को भी सजा मिलेगी जो राजनीति में अपना हाथ डाल करके गरीब आदमी को मारने का काम करते हैं। प्रतिस्पर्धा के कारण पुलिस प्रशासन का साथ लेकर के आम आदमी को मरवा देते हैं, ऐसे लोगों की भी जांच जरूर होगी। अब यह तो सीबीआई के हाथ में सारा मामला चला गया है। अब जल्द ही यह जांच हो सकती है और किन किन लोगों के फंदे इसमें फंसेंगे और किन लोगों के हाथों में होगी हथकड़ियां, यह देखने वाली बात होगी। ताकि आज इंसाफ यदि कमलेश प्रजापति को मिल जाता है तो भारत में एक मजबूत कानून व्यवस्था के रूप में देखी जाएगी। मित्रों, आपसे पुनः एक बार फिर निवेदन है, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि भारत सरकार तक हमारी वीडियो पहुंचे।